आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं करण बड़ब्याल जी, जो कि बहुत बड़े बिल्डर्स हैं और इनका छोटे सा काम से इन्होंने स्टार्ट किया था। आज कई ज़िलों में और दूसरे प्रदेश में भी इनका काम चल रहा है। आज इनसे खास बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। सर, पहले तो आपका भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, पहला सवाल ये है कि आपने क्या सोचा कि आप इस लाइन में जा रहे हैं और कहाँ से स्टार्ट किया? देखिए, हर आदमी जो है वो माँ उसकी स्रोत होती है। किसी भी बच्चे को उसके माँ बाप ही आगे बढ़ाते हैं और या उनके टीचर्स, गुरु। तो मैंने अपना गुरु जो है वो अपने पिता को चुना और माँ को अपना लक्ष्य चुना। तो मेरी माँ ने हमेशा मुझसे कहा कि खाली मत बैठो। तो मेरी शुरुआत 325 रुपए से शुरुआत हुई ज़िंदगी की। मैं पढ़ता था और उसी क्लास को एक छात्र को पढ़ाता भी था, तो मुझे 325 रुपये वहाँ से मिले। उस समय 325 रुपये मेरे अपने होते थे, तो मुझे बड़ा एक खुशी अंदर से महसूस होती थी। मैंने ज़िंदगी में उसके बाद काफ़ी ऊंचाइयां देखी। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद MBA दिल्ली से करने के बाद मुझे एक कंपनी है रोन पोलिंग इंडिया लिमिटेड, उसमें एज ए नेशनल सेल्स हेड की नौकरी मिली। मैं मुंबई में रहा और वहाँ पे कई चुनौतियों को झेलते हुए, व्यापार को समझते हुए एक ही चीज़ समझा कि हर एक चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हर चीज़ को आप समझें, परखें और उसके बाद उसको मैनेज करें। फिर मैं धीरे धीरे इसी सब करके मैं ग्लेनमार्क में गया और फिर काफ़ी लंबा एक सफ़र रहा। हैदराबाद में भी रहा, बेंगलोर रहा। उसके बाद फिर मैंने शादी की। शादी के बाद जैसे आपको पता है कि वाइफ की सबसे पहली जो ज़िद होती है कि वो साहब पति के साथ रहना, तो मैं उस ज़िद को पूरा करते हुए मैं लखनऊ आ गया। और लखनऊ आके फिर मैंने जो है राइस मिल इंडस्ट्री में मैं एंटर किया। वहाँ पे भी मुझे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा मंडी कभी देखी नहीं थी। धान क्या होता मुझे पता नहीं था, चावल ही देखते थे। गेहूँ क्या होता है पता नहीं था, आटा ही देखते थे, रोटी देखते थे। तो सब कुछ सीखा। इस सीखने के सफ़र में कुछ गलतियाँ भी हुई और कुछ अनुभव भी हुआ। अनुभव ये हुआ कि अच्छे और बुरे की पहचान होती चली गई और लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला गया। और हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही है कि दोस्त बहुत अच्छे मिले, जो कि शायद आज के ज़माने में मिलना विलुप्ति के कगार पे है, लेकिन मुझे मिला। तो उन दोस्तों के सहारे मैंने अपना काम शुरू किया, बिल्डर लाइन में आया और अभी सनशाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में मैं CEO हूँ। और वहाँ पे करीब 5000 फ्लैट हमने डिलीवर कर दिया NCR में, पूरे NCR में। और एक अच्छा सा भव्य मॉल विथ स्टूडियो फ्लैट्स एंड 5 स्टार होटल, सूट्स, ये सब लेके मैं आ रहा हूँ। और कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का मैं नाम रोशन करूँगा। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर हम NCR की बात करें तो NCR में देखा जाता है कि तमाम लोग इस लाइन में हैं, तो आप सबसे हटके किस प्रकार आप वहाँ दो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मैं सबसे हटके हूँ और लोग आपसे जुड़ें? ऐसा क्या दे रहे हैं आप? देखिए, मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, वो है सत्यता। आपके जेब से अगर मैं 1 रुपये ले रहा हूँ तो मैं उस 1 रुपये की जो वैल्यू है वो 100% दूंगा। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए। ईमानदारी ही मेरा उसूल है और लक्ष्य ये है कि बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर करूं, टाइम से डिलीवर करूं और बाकी इतिहास बनेगा। दूसरा सवाल ये है मैं सर कि भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, तो व्यापारियों के लिए, आप लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके? डबल इंजन की सरकार आपका कहना है। देखिए, रफ्तार बहुत है। डबल इंजन लगने के बाद से व्यापारियों में काफ़ी रफ्तार है। G20 हर जगह पे हो रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें
और MSME के थ्रू और भी कई इनके वो हैं, एक व्यापारी को निकालें और निकाल के छोटे छोटे कामों से वो बड़ा काम तक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सरकार के तमाम आला अधिकारी एंड खुद स्वयं मुख्यमंत्री इसका वो लेते हैं, पूरा संज्ञान लेते हैं। ये थे हमारे साथ में करण जी, जो कि इनका कहना है सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो भी इन्हें काफ़ी सपोर्ट करती है। उमाकांत मुंडीर, भारत 24 लखनऊ।